नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए विनय। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सीए विनय जगदीश में। आज हम चैरिटेबल ट्रस्ट से रिलेटेड एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हाउ टू अमेंड अ चैरिटेबल ट्रस्ट। मीन्स अगर आपने कोई चैरिटेबल ट्रस्ट बना रखा है और उस चैरिटेबल ट्रस्ट में किसी भी रीजन की वजह से अगर आपको चेंज करना पड़े तो वो चेंज किस तरीके से आप लेकर आ सकते हैं, क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, एज वेल एज क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको मेंटेन करने होंगे इस तरह के चेंज को लेकर आने के लिए। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाला है। चलिए सबसे पहले जानते हैं एक ट्रस्ट डीड जो आपने बनाई है उसमें चेंज या अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों आ पड़ती है। देखिए, अगर फ्यूचर में आपने कोई जो ट्रस्टी बनाए हैं उनमें से किसी ट्रस्टी को रिमूव करना है तो आपको चेंज करना पड़ सकता है, अमेंड करनी पड़ सकती है डीड, या कोई नया ट्रस्टी आपको अपॉइंट करना है या रिमूव करना है एग्जिस्टिंग में से कोई। अगर आपको जो ऑब्जेक्ट क्लोज आपने ओरिजिनली जिस पर्पस के लिए ट्रस्ट अपना बनाया था, अगर उस ऑब्जेक्ट्स में कुछ अमेंडमेंट करना है, उस ऑब्जेक्ट्स में कुछ चेंज करना है, या कोई ऑब्जेक्ट्स आपको ऐड करने हैं, या कोई रजिस्टर्ड ऑफिस जो आपने डिक्लेयर किया था ट्रस्ट बनाते समय वो आपको चेंज करना है, या अपनी ट्रस्ट का नाम में कुछ अमेंडमेंट करना है, नाम कुछ चेंज करना है, तो इन सभी सिचुएशंस में अमेंडमेंट की जरूरत पड़ सकती है। तो आपको ये सब एग्जांपल्स हैं किन सिचुएशंस में आपको ट्रस्ट डीड को अमेंड करने की रिक्वायरमेंट आ सकती है। तो चलिए अब समझते हैं अमेंडमेंट के रूल्स क्या क्या कहते हैं। तो देखिए, किसी भी तरह की कोई भी अमेंडमेंट करने से पहले सबसे पहले आपको ट्रस्ट डीड एक बार गो थ्रू करना है। ट्रस्ट डीड में आपको रेलेवेंट क्लॉज देखना है अमेंडमेंट से रिलेटेड। अमेंडमेंट से रिलेटेड अगर आपने कोई क्लॉज ट्रस्ट डीड में मेंशन किया है तो उसमें हम प्रिस्क्राइब करते हैं, हम उसमें मेंशन करते हैं कि ट्रस्ट डीड में बेसिकली हम प्रोसेस प्रिस्क्राइब करते हैं क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा किसी भी तरह का कोई भी अमेंडमेंट लेकर आने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अमेंडमेंट का क्लॉज अपने ट्रस्ट डीड में मेंशन किया है और आपने मेंशन किया किसी भी तरह का कोई भी अमेंडमेंट जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं ये लेकर आ सकते हैं, तो आपको वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए किसी भी रीजन की वजह से अगर अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई भी क्लॉज आपकी ट्रस्ट डीड में मेंशन नहीं है, तब आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ता है। सिविल कोर्ट से जाकर आपको अमेंडमेंट करवानी पड़ती है। सिविल कोर्ट भी डायरेक्टली ऐसा नहीं होता आप एप्लीकेशन देंगे और वो अमेंडमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे। सिविल कोर्ट के अपने कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स को वो इवेलुएट करेंगे कि जो आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं वो अमेंडमेंट बेनिफिशियरीज के फेवर में अगर लगता है उनको तो वो सिविल कोर्ट ऑर्डर कर सकता है अमेंडमेंट। अदरवाइज आप अमेंडमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप ट्रस्ट डीड अपनी प्रिपेयर करते हैं तो आपको रेलेवेंट क्लॉज जो होते हैं आप जरूर इंश्योर कीजिए आपकी ट्रस्ट डीड में इनकलकेट आपने कर लिए हो। मींस आपकी ट्रस्ट डीड में सारे क्लॉज इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारे क्लॉज आपकी ट्रस्ट डीड में मेंशन हो, ये आपको मेक श्योर करना है। तो चलिए अब जान लेते हैं क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा अपनी ट्रस्ट को अमेंड करने के लिए। सबसे पहले आपको अपने ट्रस्ट डीड में रेलेवेंट क्लॉज फाइंड आउट करना होगा रिलेटिंग टू अमेंडमेंट। जब आपने एक क्लॉज फाइंड आउट कर लिया, सेकंड स्टेप पर आपको जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होते हैं उनकी मीटिंग एक होल्ड करनी होगी। उस मीटिंग का जब आप नोटिस शेयर करेंगे, नोटिस भेजेंगे अपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को, तो आपको ये मेक श्योर करना है आप उस नोटिस में एजेंडा बहुत ही क्लियरली मेंशन करेंगे कि क्या चीज का आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं। जब आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाए, आपको थर्ड स्टेप में उस मीटिंग के जिस दिन आपको मीटिंग होनी है उस दिन एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराएंगे। आप उस स्पेशल रेजोल्यूशन में आप क्लियरली मेंशन करेंगे क्या चीज कौन सा क्लॉज आपने अपनी जो ओरिजिनल ट्रस्ट डीड है उसका कौन सा क्लॉज आपने अमेंड किया है, कौन सा क्लॉज आप चेंज करना चाहते हैं, क्या चीज आप चेंज करना चाहते हैं, क्लियरली उस स्पेशल रेजोल्यूशन में आप मेंशन करेंगे। जब आपका ये थर्ड स्टेप कंप्लीट हो जाए, आपको फोर्थ स्टेप पर आपकी एक सप्लीमेंट्री डीड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। सप्लीमेंट्री डीड में बेसिकली जो रेलेवेंट क्लॉज आपके जो अमेंड होंगे, जो चेंज होना है, आप वो उसमें मेंशन करेंगे सप्लीमेंट्री डीड पे। जब आपका ये 4 स्टेप कंप्लीट हो जाए, आपको फिफ्थ स्टेप पर आपको स्टैम्प ड्यूटी परचेज करनी पड़ेगी। स्टैम्प पेपर जो बेसिकली होता है, स्टैम्प पेपर आपको परचेज करना पड़ेगा। और अगेन जैसे आपने रजिस्ट्रेशन के समय कोर्ट में ई फीस पे करी थी, अपॉइंटमेंट फीस पे करी थी, उसी तरीके से आपको सप्लीमेंट्री डीड एग्जीक्यूट करने के लिए अगेन ई फीस पे करनी पड़ेगी। आपको फिजिकली रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना पड़ेगा, वहां पर वो चेंज एग्जीक्यूट करने के लिए सप्लीमेंट्री डीड के साथ जो सेटलर है एज वेल एज जो आपके जो विटनेसेस होंगे वहां पर आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन के समय डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए थे उसी तरीके से आपको सप्लीमेंट्री डीड के समय वहां पर पेपर प्रेजेंट करने पड़ेंगे। जब आपका ये फिफ्थ स्टेप कंप्लीट हो जाए,
सिक्स स्टेप में जितने भी आपने एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, जैसे मान लीजिए 12A का रजिस्ट्रेशन ले रखा है, ATG का रजिस्ट्रेशन ले रखा है, FCRA का रजिस्ट्रेशन ले रखा है, नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन ले रखा है, जो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जहां पर आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, आपको वहां पर जैसे ही आपकी सप्लीमेंट्री डीड फाइनल हो जाए, आपकी रजिस्टर्ड हो जाए, आपको इमीडिएटली सभी डिपार्टमेंट्स को, सभी मिनिस्ट्रीज को इंटीमेट करना है ये आपने इस तरह का अमेंडमेंट अपनी ट्रस्ट डीड में किया है। ये आपके लिए बहुत नेसेसिटी है कि आप, ये ऑप्शनल नहीं है, आपको करना ही करना है। जब जैसे ही आपकी सप्लीमेंट्री डीड रजिस्टर्ड हो जाए, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं आपको सबको इंटीमेट करना कंपलसरी है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस रहता है अपनी जो ट्रस्ट डीड होती है उसको अमेंड करने का। तो दोस्तों, काफी लोगों को इस तरह के अमेंडमेंट एग्जीक्यूट करना बहुत ही मुश्किल लगता होगा। मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि जब ओरिजिनल ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट करते हैं उस समय काफी बार ये देखा गया है, मतलब मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि अमेंडमेंट रिलेटेड क्लॉज ट्रस्ट डीड में मेंशन नहीं होता। तो अगर इस तरह की हार्डशिप आपको फेस नहीं करनी है तो आपको ये मेक श्योर करना है, जब आप ओरिजिनल ट्रस्ट डीड आपकी बनाएंगे, आप उसमें ऑल रेलेवेंट क्लॉज आप मेंशन कर दें, ताकि आपको इस तरह की प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं है। अगर आपको एनजीओ से रिलेटेड, चैरिटेबल ट्रस्ट से रिलेटेड, एजुकेशन इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, अगर आपको चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कोई एनजीओ है जो एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा है या मेडिकल सेक्टर में काम कर रहा है या किसी और सेक्टर में काम कर रहा है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन कीजिए। मैं जल्दी से जल्दी आपको रिवर्ट करने की कोशिश करूंगा।